जय माता की। कौन था रक्त बीज जिसके वध के लिए माँ पार्वती को महाकाली का विकराल रूप धारण करना पड़ा? वो माँ जो साक्षात जगत जननी है, जगदम्बे है, संसार की रचना, पालन और संहार करने वाली है, जिसका रूप सौम्य है, जो त्याग, दया, क्षमा, ममता की देवी है, सब पर समान रूप से स्नेह करती है। उस माँ को क्यों धारण करना पड़ा इतना भयंकर विकराल रूप? क्यों बनी माँ महाकाली खंडे खप्पर वाली, जिसके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव माँ के कदमों में आकर लेटना पड़ा? आज जानेंगे यही सब बातें इस वीडियो में। आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा का जन्म महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ आदि जैसे दैत्यों के संहार के लिए ही हुआ, और इसके लिए माँ ने कई अवतार भी लिए। इन्हीं में से एक महाशक्तिशाली दैत्य था रक्त बीज। चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे। माँ ने चंडमुंड नामक दैत्यों का संहार किया और शोणित अर्थात रक्त बीज को हर लिया, यानी कि उसका वध कर दिया। देवी भगवती दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती है, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों का विध्वंस भी करती है। दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा ने कई अवतार लिए। उन्हीं अवतारों में से महाकाली खंडे खप्पर वाली का भी एक अवतार है। महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ आदि ये सभी दैत्य थे, जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। लेकिन इन सभी दैत्यों में से रक्त बीज कुछ अजीब वरदान प्राप्त बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना त्रिदेवों सहित किसी भी देवता के लिए आसान नहीं था। जब महिषी और दैत्यराज रंभ के योग से महिषासुर का जन्म हुआ, महिषासुर का जन्म के समय ही रक्तबीज का भी जन्म हुआ था, जो पूर्व जन्म में रक्तबीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्तबीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ था। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उससे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेगी, उससे उसी तरह के नए नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर माँ भगवती का आवाहन किया। माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर उनको अभय दान दिया और अपनी तमाम शक्तियों के साथ रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा और रक्तबीज के बीच घोर युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्तबीज का जन्म होने लगा। इस तरह रक्तबीज दैत्य की सेना फिर खड़ी हो जाती। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि वह अपना विस्तार और अपनी जिह्वा को बढ़ाए। जब वह रक्तबीज पर प्रहार करे तो उसका रक्त पृथ्वी पर ना गिरने पाए, बल्कि उसका सारा रक्त पी जाए। इससे नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं होगा। चंडिका ने देवी की आज्ञा से ऐसा ही किया। चंडिका ने मुंह विकराल कर लिया और अपना विस्तार बढ़ाकर कई राक्षसों को निगल लिया। माँ ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने उसके रक्त को पी लिया। इस तरह देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार कर दिया। रक्तबीज के रक्त का पान करके माँ काली का विकराल रूप और भी अधिक भयंकर हो गया। अब माँ क्रोध में आग बबूला होकर सभी का रक्त पान करने लगी। सभी देवगण माँ के इस रूप को देखकर घबरा गए और वे भगवान शिव की शरण में गए। एक भगवान शिव ही थे जो माँ काली का क्रोध शांत कर सकते थे। माँ काली क्रोध में आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। तभी भोलेनाथ उनके आगे जमीन पर लेट गए। माँ ने जब देखा कि भोलेनाथ
जमीन पर उनके कदमों के नीचे लेटे हुए हैं, तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और भोलेनाथ से क्षमा मांगी और मां जगदम्बा अपने वास्तविक पार्वती रूप में आ गई। माता पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। मां काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में विकराल रूप माना जाता है। तो साथियों, यह थी रक्तबीज और माता काली के अवतार लेने की कथा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिख देना और एक लाइक वीडियो को कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।